जय श्री राम। असली नेम प्यार और एकता। एक बड़े शहर के पास दो आलीशान कोठियां आमने सामने बनी हुई थी। एक घर विशाल सदन था जो शहर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनीराम का था। दूसरा घर शांति निवास था जिसमें एक सेनाव्रती शिक्षक मास्टर जी अपने साधारण परिवार के साथ रहते थे। सेठ धनीराम का घर किसी महल से कम नहीं था। कीमती संगमरमर झिलमिलाते झूमर और विदेशों से मंगाया गया फर्नीचर, वहाँ सब कुछ था। लेकिन उस घर में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। सेठ जी अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे, अपनी पत्नी को भी समय नहीं देते थे। पत्नी किट्टी पार्टियों में और बच्चे अपने अपने कमरों में मोबाइल गैजेट्स की दुनिया में खोए रहते थे। पूरा घर होने के बावजूद सब एक दूसरे से अजनबी थे। छोटी छोटी बातों पर वहाँ अक्सर बहस और झगड़ा हो जाता था। इसके पीछे ठीक विपरीत एक मास्टर जी का घर छोटा और पुराना था। दीवारों का पेंट उखड़ रहा था और फर्नीचर भी साधारण सा था। लेकिन उस घर में हमेशा हंसने खिलखिलाने की आवाजें आती रहती थीं। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीता, दिन भर की बातों को साझा करता और एक दूसरे की छोटी छोटी सफलताओं में बहुत खुशियां। एक रात शहर में बहुत भयंकर तूफान आ गया। धनीराम के घर की बिजली गुल हो गई और जनरेटर भी खराब हो गया। अंधेरे में सेठ जी के परिवार वाले एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, टॉर्च कहाँ है, टॉर्च कहाँ है, तुमने जनरेटर ठीक क्यों नहीं कराया, मुझे डर लग रहा है। घर में अफरा तफरी सी मच गई। कोई किसी की मदद करने के बजाय दोषारोपण कर रहा था। उसी समय मास्टर जी के घर में भी बिजली नहीं थी, लेकिन वहाँ का नजारा अलग ही था। मास्टर जी ने मोमबत्ती जलाई और पूरा परिवार एक साथ बैठ गया। बच्चे डरे नहीं बल्कि अपनी दादा दादी से पुरानी कहानी किस्से सुनने लगे। उन्होंने उस अंधेरी रात को भी एक यादगार फैमिली टाइम बना दिया। अगले दिन सेठ धनीराम ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, फिर भी मेरे घर में हमेशा तनाव है और आपके पास इतना कम है, फिर भी आप लोग इतना खुश कैसे रह लेते हैं। तभी मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी घर केवल ईंट सीमेंट और महंगे सामान से नहीं बनता, वह सिर्फ एक मकान ही रहता है। घर तब बनता है जब हम उसमें रहने वाले लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान, धैर्य और प्रेम रखते हैं। आपने अपने मकान को सजाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन घर की असली नींव यानी कि रिश्तों को मजबूत नहीं किया। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, अक्सर कर घरों में मैंने देखा है कि एनिवर्सरी या बर्थडे या किसी भी फेस्टिवल पर हम एक दूसरे को गिफ्ट तो दे देते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए स्टेटस भी लगा देते हैं अपने फोन में, लेकिन वो क्या चाहता है, किस बात से सामने वाले को खुशी होती है, इसका हम कतई ध्यान नहीं रखते। बल्कि हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि वो खुश किस बात से होता है, न कि महंगे गिफ्ट से। उम्मीद है आप कहानी का सार समझ गए होंगे। अपनों के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन को व्यतीत करेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगी कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।